हेलो एवरीवन, हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। तो आज के लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं मैक्सवेल रिलेशनशिप या मैक्सवेल स्क्वायर बोल दो। इसमें टोटल जो हम रिलेशनशिप पढ़ेंगे वो 12 रिलेशनशिप होगा और इसके बेस पे क्वेश्चन आपको स्टेटमेंट बेस्ड हो गया या डायरेक्ट देखने को एग्जाम में कहीं ना कहीं मिलेगा। तो लेट्स स्टार्ट कैसे हम करते हैं, और इसको मैं जो बताऊंगी आपको ट्रिक के बेस पे बनाऊंगी। वी आर नॉट गोइंग टू डिस्कस अबाउट द कॉन्सेप्ट एंड एनीथिंग, डायरेक्टली वी विल डिस्कस अबाउट द कॉन्सेप्ट। हम कॉन्सेप्ट को डिस्कस करेंगे और कॉन्सेप्ट के बेस पे हम डायरेक्ट कैसे हम क्वेश्चन अप्रोच कर सकते हैं वो सीखेंगे। ठीक है, अगर मैं बात करूं तो सबसे पहली बात मैक्सवेल स्क्वायर अब बनाएंगे कैसे। तो मैक्सवेल स्क्वायर बनता ऐसे है कि हमने एक स्क्वायर बनाया और इस कॉर्नर से स्टार्ट करेंगे एस पी वी टी। याद करने का तरीका ये है कि कोई सत्य प्रकाश नाम का आदमी था, ठीक है। तो सत्य प्रकाश वेरी टायर्ड, दिस इज नॉट माई ट्रिक, ये कोई मेरा पर्सनल ट्रिक नहीं है, मैंने भी कहीं ना कहीं से पढ़ा है तो मुझे पता चला है ड्यूरिंग माई प्रिपरेशन। ठीक है, तो सत्य प्रकाश वेरी टायर्ड, क्या बोला मैंने? सत्य प्रकाश वेरी टायर्ड। तो हमने क्या बोला? सत्य प्रकाश वेरी टायर्ड। तो यहाँ से हमने S निकाल लिया, यहाँ से P निकाल लिया, यहाँ से V निकाल लिया, यहाँ से T निकाल लिया। तो सत्य प्रकाश वेरी टायर्ड। उसके आगे का लाइन है हे गॉड अब उठा लो, उठा लो। ऐसे बोलना नहीं चाहिए, दिस इज वेरी रॉन्ग, मतलब ये बहुत बेकार सा स्टेटमेंट है, बट फॉर मेमोरी पॉइंट ऑफ व्यू कि हम उसको याद रख पाए, बस उसी पॉइंट ऑफ व्यू से हम बोल रहे हैं। तो हे गॉड अब उठा लो, तो ये हम कहाँ लगाएंगे? HGAU। ठीक है, एस का मतलब जैसे मैं बताऊं तो एस इज एंट्रोपी, पी प्रेशर, टी टेम्परेचर, वी वॉल्यूम, एच जो है हेल्मंड्स फ्री इक्वेशन, गिब्स फ्री एनर्जी, दिस इज आल्सो फ्री एनर्जी, एंड यू इज इंटरनल एनर्जी। तो ये डिफरेंट टाइप ऑफ एनर्जी एंड एंट्रोपी, प्रेशर, टेम्परेचर, वॉल्यूम, ये सब के बीच में रिलेशनशिप बनता है। और जो टोटल रिलेशनशिप हमारे पास बनते हैं वो 12 रिलेशनशिप बनते हैं। अब बात करते हैं कि हम रिलेशनशिप बनाएंगे कैसे। तो हम फर्स्ट रिलेशनशिप बनाने की कोशिश करते हैं, स्टार्ट करते हैं। जैसे कि अगर मैं बात करूं सत्य प्रकाश वेरी टायर्ड, ठीक है। तो हम स्टार्ट करेंगे, ध्यान से एक एक पॉइंट को सुनते चलेगा। हम स्टार्ट करेंगे एस से, ठीक है। जब हम एस से स्टार्ट करेंगे तो हम चलेंगे कैसे? एस की उसके बाद पी, फिर उसके बाद टी। नेक्स्ट हम स्टार्ट करेंगे कहाँ से? जस्ट एस के बगल में कौन है? वी, ठीक है। तो वी से स्टार्ट करेंगे। अब एक मिनट, एक और चीज पहले यहाँ पे समझो। हाँ ठीक है, बी से हम स्टार्ट करेंगे और हम उसके अपोजिट चलेंगे। कैसे चलेंगे? अपोजिट। तो पहले एस से स्टार्ट किए, एस पी, फिर टी चले, यहाँ पे रुक गए। अब जस्ट उसके बगल वाला था वी, और चलना कैसे? अभी हम क्लॉकवाइज चल रहे थे, चलेंगे कैसे? एंटी क्लॉकवाइज। ये चल दी हम एंटी क्लॉकवाइज, यहाँ पे रुक गए। अब लिखना क्या है यहाँ पे? जब S से जा रहे हैं तो S को सोर्स माने तो जो एरो बनेगा इधर बनेगा, V को हमने सोर्स मारा तो एरो इधर बनेगा। अब कीप इन योर माइंड कि जब भी एरो डाउनवर्ड जाएगा तो हमको नेगेटिव साइन लेना है, और जब भी एरो अपवर्ड जाएगा तो हमको पॉजिटिव साइन लेना है। अगर मैं बात करूं लिखने का तो SP तक आए तो हम क्या लिखेंगे? DS DP एट कांस्टेंट T इज इक्वल्स टू dv, फिर dt आया एट कांस्टेंट p। अब बात करते हैं साइन का। तो जब हम s वाले से जा रहे थे साइन नीचे है, इसका मतलब यहाँ नेगेटिव साइन होगा, और v से जा रहे थे तो साइन ऊपर है, मतलब पॉजिटिव, या हम रिप्रेजेंट नहीं भी करेंगे तो चलेगा। तो एक रिलेशनशिप हमारा ये बन के तैयार हो गया, ठीक है। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं तो एक एक पॉइंट को पकड़ के चलेंगे ना। पहले एस पी टी आए, फिर वी टी पी गए। अब अगर मैं बात करूं नेक्स्ट यहीं पे एस पी वी टी, इस बार हमारा स्टार्टिंग पॉइंट एस था,
नेक्स्ट टाइम हमारा स्टार्टिंग पॉइंट जस्ट उसके बगल वाला P को मानते हैं, तो P से चले कहाँ तक, V में, उसके बगल वाले से हम कहाँ चलेंगे, उल्टा। अगर P से V में गए तो सोर्स इधर है तो एरो इधर बनेगा, अगर S अब फिर वापस उल्टा जाएंगे तो किधर एरो बनेगा, इधर एरो बनेगा। ये बात समझ में आ? अब अगर हम बोले P से गए तो P T V ऐसा बन जाएगा, P फिर T उसके बाद V इज इक्वल्स टू क्या बन जाएगा, S फिर V फिर T। बात करेंगे एरो का तो दोनों डाउनवर्ड है, दोनों माइनस माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा, मतलब दोनों साइड हमारा पॉजिटिव रहेगा। नेक्स्ट की इधर बात करते हैं, S P V T। अब कहां से स्टार्ट करेंगे, T से, T V इधर गए, इसके जस्ट बगल वाला कौन था, P, इसके इधर से उल्टाएंगे, इधर से एरो किधर बनाएंगे, इधर, इधर से एरो किधर बनाएंगे, नीचे। अब ये कैसा दिखेगा हमें, किधर से स्टार्ट किए थे, T से, तो T V S, T V S, S कांस्टेंट हो गया, इज इक्वल्स टू P S V, क्या बन जाएगा, P S V। यहाँ पे एरो कहाँ जा रहा है, ऊपर, मतलब पॉजिटिव, यहाँ एरो नीचे आ रहा है मतलब नेगेटिव साइड। नेक्स्ट S P V T, हमने T तक यूज किया था, V लास्ट यूज करेंगे, V से गए P में और T से आए S में, इधर से यूज किए तो एरो इधर, इधर से किए हैं तो एरो इधर, इस बार दोनों एरो ऊपर की तरफ जा रहा है मतलब पॉजिटिव साइन होगा। अब V से चालू किए तो हम क्या बोलेंगे, V S P इज इक्वल्स टू T P S, और दोनों पॉजिटिव। चार रिलेशन तो हमने इस इक्वेशन से सीख लिया कि चार रिलेशन कैसे बनाना है। फिर से एक बार ध्यान से समझिएगा, कोई भी एक पॉइंट को पकड़ना, कभी भी ऐसे मत करना कि हम एरो फिक्स करके रखें, एरो चेंज होगा विद द हेल्प ऑफ सोर्स, सोर्स के हिसाब से एरो चेंज होगा। तो यहाँ पे जब एस था तो हमारा एरो इधर और इधर इधर गया, यहाँ पे इधर था तो इधर गया इधर गया, बात समझ में आ रहा है। यहाँ पे कैसे गया, इधर टी से स्टार्ट किया तो इधर ऊपर गया इधर नीचे आया, और उसके बाद साइन हम कैसे ध्यान रखेंगे, अगर एरो नीचे है तो नेगेटिव साइन, एरो ऊपर है तो पॉजिटिव साइन। यहाँ से 4 नंबर का मार्क्स, 4 4 मार्क्स के जो क्वेश्चन आता है ना, वो इजीली आप गेन कर सकते हैं। डायरेक्ट कौन से रिलेशन सही है कौन से गलत है पूछता है, अगर ये आता है तो डायरेक्ट आप कर सकते हैं, इसमें ना आपको कोई दिमाग लगाना है ना कोई कॉन्सेप्ट लगाना है, सिर्फ एक मैक्सवेल स्क्वायर आता है तो आप ये सारे क्वेश्चन को अप्रोच कर सकते हैं। नेक्स्ट इसी में आप कैसे और 4 इक्वेशन हम दूसरे वे में सीखेंगे, अब वो सीखते हैं। अब अगर हम बात करें सत्य प्रकाश वेरी टायर्ड, ये गॉड, अब उठा लो, ठीक है। अब अगर मुझे मान लो u निकालना है, क्या निकालना है, u, तो u निकालना है तो सामने वाले को हमको क्या लेके चलना है, इसके फ्रंट वाले को इग्नोर करके सामने वाले को लेके चलना है। अब इन केस अगर मुझे u निकालना है तो हम कैसे लेके चलेंगे, p t, ठीक है। हाँ, तो मैं क्या बोल रही थी, अगर हमें ऐसे चलना है तो अगर हमें u को देखना है, ठीक है, u निकालना है तो u के सामने कौन है, p है और t है। अब क्योंकि अभी हम लोग को u की तरफ जाना है तो एरो कैसे बनेगा, इधर एरो बनेगा, और एरो कैसे बनेगा, इधर, सॉरी 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 सॉरी, u की तरफ हम आएंगे तो एरो कैसे बनेगा, इधर, और एरो कैसे बनेगा, इधर। ऐसे बात समझो, अगर मुझे u को फाइंड आउट करना है पर्टिकुलरली तो एरो इधर रहेगा, और ये हम निकाल क्या रहे हैं, डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है। तो अगर मैं बात करूं du निकालना है तो क्या लिख देंगे, p dv, और यहाँ क्या लिख देंगे, t ds। बात क्या समझे, u निकालना है तो एरो किसकी तरफ आएगा,
यू की तरफ आएगा, पहला पॉइंट ये ध्यान में रखना। फिर जो ये सामने डायरेक्ट यहाँ से स्टार्ट नहीं करेंगे, हम इस सामने से स्टार्ट करेंगे। तो इस सामने से स्टार्ट किए तो P dV T ds। अब बात करते हैं साइन का, तो इसके में एरो कहाँ जा रहा है, नीचे मतलब माइनस, इसके में एरो कहाँ आ रहा है, ऊपर मतलब प्लस। तो क्या हो जाएगा, माइनस पी डी वी प्लस टी डी एस। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। अगर मैं बात करूं इसी में, ये एक क्वेश्चन बन गया। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं एस पी वी टी एच जी यू ए, इस बार मुझे मान लो ए निकालना है। तो ए निकालना है तो एरो किसकी तरफ आएगा, ए की तरफ आएगा। आ गया एरो ए की तरफ, निकाल क्या रहे हैं हम, ए को निकाल रहे हैं। एरो किसकी तरफ आ रहा है, इसकी तरफ आ रहा है। सामने कौन से के, ये सामने देखेंगे नहीं, उसके बगल वाला सामने देखेंगे, हाँ। तो क्या हो जाएगा, एस डी टी, नीचे आ रहा है पी डी वी। क्या निकाल रहे हैं हम, डी ए इज इक्वल टू एस डी टी पी डी वी। अब साइन की बात करते हैं, दोनों एरो का है नीचे, तो माइनस एस डी टी माइनस पी डी वी। एक सेकेंड इक्वेशन बन गया। हमने 4 पढ़ लिया था, 5 6, ये छठवां इक्वेशन है। 7वें इक्वेशन को पढ़ते हैं, एस पी वी टी। अब हमने ए तक निकाल लिया, जी जी निकालना है तो एरो किसकी तरफ आएगा, जी की तरफ आएगा। सामने कौन है, एस, तो क्या लिख देंगे, एस डी टी। फिर कौन है, वी डी पी। साइन कैसा लगेगा, दोनों एक ऊपर जा रहा है, एक नीचे आ रहा है। v वाले के लिए कहाँ जा रहा है, ऊपर मतलब प्लस, इसके लिए नीचे आ रहा है मतलब माइनस। और निकाला क्या हमने, dg, dg इज इक्वल्स टू v dp माइनस s dt करके हम बोल सकते हैं। नेक्स्ट इक्वेशन, p v t। अब निकालना है h, तो एरो किसकी तरफ आएगा, h की तरफ आएगा। इसके बाद अगर मैं बात करूं dh इज इक्वल्स टू, सामने क्या है, v d सॉरी t ds v dp, दोनों एरो का है ऊपर मतलब प्लस। ये फिर से हमने क्या पढ़ा, 4 इक्वेशन। तो टोटल हमने डिफरेंशियल इक्वेशन थे, ठीक है। हमने पढ़ा है क्लास में 4 इक्वेशन, ये 4 इक्वेशन 8 हो गए। एक और 4 इक्वेशन पढ़ेंगे तो हमारा ये कंप्लीट हो जाएगा। देखो, अगर हम t से चलेंगे तो हम कैसे गए, t से गए s, s से गए u, या ऐसे गए t से गए s और s से गए u। तो लिखेंगे इसको कैसे, सिर्फ टेम्परेचर को अगर हमको निकालना है तो T इज इक्वल्स टू, जो सामने वाला रहेगा उसको नीचे लिख दो, बगल वाला जो है DH इसको ऐसे लिखो, नीचे में क्या आएगा, ये बगल वाला क्या चल जाएगा, कांस्टेंट चला जाएगा, इज इक्वल्स टू। और क्या लिख सकते हैं, DS। फिर उसके बाद सॉरी, DS हमेशा जो सामने वाला रहेगा इसको याद रखना, कांस्टेंट डिनोमिनेटर में रखना है। u वाला हमारा आ जाएगा ऊपर, बगल में है v कांस्टेंट। अब बात करते हैं साइन की, तो साइन दोनों तरफ पॉजिटिव रहेगा क्योंकि एरो ऊपर की तरफ जा रहा है। नेक्स्ट, एस पी वी टी एच जी ए यू कैसे आएगा, ऐसे या फिर ऐसे। तो P इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, dv नीचे चला जाएगा, फिर उसके बाद dA ऊपर आएगा, इधर में टेम्परेचर इधर साइड जाएंगे क्योंकि A आए तो टेम्परेचर कांस्टेंट, एरो नीचे है तो माइनस, इज इक्वल्स टू एरो फिर से नीचे है तो माइनस, dv नीचे चला जाएगा, u ऊपर में है तो ऊपर आएगा, फिर यहाँ पे s। इस तरीके से एक और इक्वेशन बनेगा जिसमें हमने पर्टिकुलर टेम्परेचर, पर्टिकुलर प्रेशर। अब नेक्स्ट अगर हम बात करें कि वॉल्यूम कैसे निकालेंगे, तो एस पी वी टी एच जी ए यू, इधर से गए इधर और इधर से गए इधर, ठीक है। कैसे लिखेंगे इसको हम, v इज इक्वल्स टू P, यहाँ पे क्या था
P था तो P कांस्टेंट में चला जाएगा, सॉरी P नीचे चला जाएगा, Dg ऊपर टेम्परेचर कांस्टेंट इज इक्वल्स टू, एरो ऊपर जा रहा है तो क्या होगा बेटा, पॉजिटिव साइन होगा, D, अब P वापस से नीचे रहेगा, बगल में क्या है H और नीचे में क्या हो जाएगा कांस्टेंट में S। लास्ट एक और इक्वेशन हम सीखेंगे, S P V T H G A U, क्या निकालना सीखेंगे, S। तो S के लिए हम कैसे करेंगे, इधर से आए इधर, इधर से गए इधर, तो S इज इक्वल्स टू T हमारा क्या चला जाएगा कांस्टेंट पे, सॉरी कांस्टेंट नहीं जाएगा, बार बार मैं बोल दे रही हूँ, ये नीचे चला जाएगा, जो सामने वाला फर्स्ट पोर्शन आएगा ना वो डिनोमिनेटर में चला जाएगा, न्यूमरेटर में नहीं रहेगा, और जो उसके बगल वाला है वो न्यूमरेटर में आएगा DH, और प्रेशर इधर कांस्टेंट इज इक्वल्स टू, अब इधर आएंगे तो सॉरी सॉरी मैंने कुछ गड़बड़ किया क्या, हाँ हाँ सॉरी गड़बड़ किया, T, उसके बाद G आएगा इधर और प्रेशर कांस्टेंट, इधर आएंगे तो नीचे में क्या आ जाएगा, T तो आएगा ही, फिर A और यहाँ पे वॉल्यूम कांस्टेंट, साइन क्या हो जाएगा दोनों का नेगेटिव, मतलब नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव, यहाँ पे भी दोनों नेगेटिव आया था, नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव, वो भी पॉजिटिव, इधर भी पॉजिटिव, मतलब सारे ये रिलेशंस पॉजिटिव में रहते हैं, ये भी बात को ध्यान पे रखना, ठीक है। तो ये हमने टोटल 12 थर्मोडायनेमिक इक्वेशन पूछे, जो कि इस 12 थर्मोडायनेमिक इक्वेशन से कहीं ना कहीं स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन या कहीं ना कहीं तुमको एमसीक्यू क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, ठीक है। ये मैक्सवेल रिलेशन के लिए इतना काफी था, इतना अच्छे से आप वीडियो को देख लोगे तो आप खुद सॉल्व कर पाओगे। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैप्पी लर्निंग।